हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ मिसिस पेकरटाइट्स टाइगर के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ में एवरी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड मिसिस पेकरटाइड विश टू किल ए टाइगर, कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो टाइगर को किल करना चाहती है एंड नॉट एनी अदर एनिमल। ये भी आपके मन में आएगा। तो मिसिस पेकरटाइड एक टाइगर को इसलिए मारना चाहती है बिकॉज शी वांटेड टू शो ऑफ दैट शी वाज एन एडवेंचरस पर्सन। दूसरों को ये शो करना चाहती है कि वो बड़ी एडवेंचरस पर्सन है। एंड शी वांटेड टू बिकम फेमस एंड बी नोटिस्ड। उनकी जो सोशल राइवल है लूना बिम्बर्टन, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, मतलब चलाया था। तो इसको लगता है, मीन्स मिसिस पेकरटाइड को लगता है अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं ऐसा क्यों ना कुछ करूं जो उससे भी ज़्यादा हटके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मेरे ऊपर आए। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वॉज मोर एडवेंचरस दैन दैट। वो कहती कि अब देखिए, एडवेंचर का मतलब होता है जहाँ पर आपकी लाइफ को रिस्क हो। वो कहती चलो ठीक है, वो तो दुनिया भी करती है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसमें वाकई बहुत बड़ा रिस्क है। और वो इसीलिए वो एक टाइगर को मारना चाहती हैं। क्वेश्चन 2 है, what made her decide to give a party in Luna Bimberton's honor, and why did she intend to give Luna on her, or what did she intend to give Luna on her birthday? वो कहते कि चलो ठीक है, मैं उनके लूना विम्बल्डन के ऑनर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर उनके बर्थडे पे मैं क्या विश करती हूँ कि उनको दूं। तो यहाँ पर देखिए, मिसिस पेकरटाइड वांटेड टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ लूना बिम्बर्टन। वो लूना बिम्बर्टन के सामने अपना दिखावा करना चाहती है, काफ़ी शो ऑफ करना चाहती है। इट वॉज नथिंग बट सोशल राइवलरी एंड जेलसी विच मेड हर डिसाइड टू गिव ए पार्टी इन द ऑनर ऑफ और इन ऑनर ऑफ मिसिस लूना बिम्बर्टन। शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट हर ए ब्रूच मेड विद टाइगर क्लॉ। वो एक्चुअल में उनको ब्रूच पे करना चाहती है, एक टाइगर क्लॉ का बना हुआ। कहने का मतलब क्या है कि ये सब दिखावा है जस्ट, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। नहीं तो किसके मन में ये बात आती है कि स्पेशल उसके लिए एक टाइगर की हंटिंग करे। अब टाइगर की हंटिंग के ऊपर बात चाहेगी ना, जब वो टाइगर क्लॉ यानी जो ब्रूच देगी टाइगर क्लॉ का बना हुआ। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द टाइगर शूटिंग अरेंज्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ ए टाइगर वॉज चोजन फॉर द पर्पस। अब टाइगर शूटिंग कैसे अरेंज की गई? जो टाइगर शूटिंग है, इट वॉज अरेंज्ड बाय पेइंग द विलेजर्स अ सम ऑफ ₹1000। जो एक बूढ़ा सा टाइगर है, काफ़ी वीक है हेल्थ में, और वो मतलब अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता, उसी को चूज़ किया गया इसी पर्पस के लिए। जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, दे इवन अरेंज्ड अ वीक गोट एज बेट फॉर द टाइगर। वो कहते हैं उसके लिए एक बड़ी कमज़ोर सी बकरी चूज़ की है जो टाइगर का शिकार बन सके, और टाइगर कम से कम यहाँ से, इस गांव से दूर ना जाए, उसको पका पकाया सब कुछ मिल जाए, ज़्यादा भागना ही ना पड़े। क्वेश्चन 4 है, इन व्हाट वे डिड द विलेजर्स हेल्प मिसिस पेकरटाइड शूट द टाइगर। अब किस तरीके से विलेजर्स ने हेल्प की मिसिस पेकरटाइड को उस टाइगर को शूट करने में? तो आपको पता है ₹1000 का सारा मैटर था जो उनसे मिसिस पेकरटाइड से उन गाँव के लोगों ने लिया। एंड मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर द हंटिंग एक्सपीडिशन। दे सेट अप अ प्लेटफॉर्म अटोपा ट्री। अटोपा ट्री का मतलब एक पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म सेट किया। अरेंज फॉर अ गॉट टू बी टेदर टू अट्रैक्ट द टाइगर। सिर्फ इस पर्पज़ के लिए एक बकरी को बांध दिया जाता है कि टाइगर उसकी आवाज़ सुन के अट्रैक्ट हो जाए। और वो काफ़ी वीक सा टाइगर था, विच वॉज इनकैपेबल ऑफ सेविंग इट्स लाइफ। और कहते हैं कि देखो, वो अपनी लाइफ को भी सेव करने में इतना सक्षम नहीं था, और उधर से जो गोट है उसकी भी सेम हालत है। तो इसलिए ऐसे ही दोनों जानवर चूज़ किए गए जो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। क्वेश्चन 5, हु वाज मिस मैबिन। मिस मैबिन कौन थी, एंड वॉज शी रियली डिवोटेड टू मिसिस पेकरटाइड, एंड हाउ डिड शी बिहेव ड्यूरिंग द टाइगर शूटिंग। अब 3 क्वेश्चंस हैं एक ही इसके अंदर, इसका मतलब आंसर काफ़ी लेंदी जाने वाला है। तो मिस मैबिन कौन है? मिसिस पेकरटाइड की पेड कंपेनियन है, यानी उनको पैसे दे रखे हैं इसलिए उनके साथ रहती है, और वो सिर्फ डिवोटेड है पैसे को लेकर। मिसिस पेकरटाइड के साथ उनके कोई अटैचमेंट नहीं है। And she was with Mrs. Peckerdine because she had been paid for it, and she was very clever, and that she wanted to be there only for the time that she was paid for. सिर्फ उस टाइम तक वो वहाँ होगी जब तक उसको पैसा मिला हुआ है। तो she had no intention of staying a minute more than that. And when she came to know that Mrs. Peckerdine had paid, उनको ये पता लगता है कि ₹1000 उनको पे किए गए ओल्ड टाइगर के लिए, तो she remarked that it was on the हायर साइड। कहती तो हायर साइड पे होना चाहिए। मीन्स मिस मैबिन जो है वो ऐसी लेडी है who noticed that the bullet fired by Mrs. Peckerdine had killed the goat, यानी वो सच्चाई भी जानती है, and not the tiger, and she was observant and shrewd as well, यानी वो काफ़ी वॉचफुल भी है
और काफ़ी चालाक भी है, और इसीलिए शायद बाद में वो मिसेस पैकरटाइट को ब्लैकमेल भी करती है कि देखो अगर आप मुझे एक वो ले देते हैं, एक कॉटेज ले देते हैं जहाँ पर मैं अपनी वेकेशन वगैरह एंजॉय करूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी पब्लिसिटी जो है लोगों के सामने कर दूंगी कि आपके जो बुलेट है उससे टाइगर नहीं मरा। तो कहने का मतलब बड़ी चालाक है वो। क्वेश्चन 6, मिसेस पैकरटाइट वॉज ए गुड शॉट डिस्कस। आपको लगता है मिसेस पैकरटाइट एक गुड शॉट है? तो मिसेस पैकरटाइट डिड नॉट इवन नो हाउ टू होल्ड द राइफल। होते नहीं नहीं, ऐसा तो उसको इवन राइफल का भी नहीं पता कैसे पकड़नी है। शी वॉज डूइंग ऑल दिस ओनली टू आउटडू मिस लूना's पॉपुलैरिटी, यानी जो लूना विम्बल्डन की पॉपुलैरिटी को ओवरशाइन करने के लिए ऐसा कर रही है। एंड शी वॉज नॉट पैशनेट अबाउट हंटिंग आइदर, और ऐसा भी नहीं है कि उनकी हंटिंग को लेकर बहुत उनके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ऐसा करना ही है, और उनका जो मोटिव है बीइंग वेरी क्लियर, शी हैड डायरेक्टेड द विलेजर्स टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बाय पेइंग देम मनी। और उसने विलेजर्स को बोला भी देखो पैसा मैं आपको पे करूंगी। उधर से जो है शी कुड नॉट इवन एम एट द वीक टाइगर विच हैड नो डिजायर टू रन, सो इट वाज जस्ट ए ब्लाइंड शॉट दैट शी फायर्ड। और वो एक्चुअल में किसको लगता है? वो गॉड को लगता है इंस्टेड ऑफ द टाइगर। अ शॉट for which she had to pay much more than what she paid to the villagers. She was not a good shot at all. अब देखो जो उसने विलेजर्स को पे किया उससे कहीं ज़्यादा इसको मिस मेविन को सेटिस्फाई करने के लिए देने पड़ते, तो कहाँ से गुड शॉट हुआ फिर? नहीं नहीं, वो अच्छी शूटर नहीं है। Question 7 है, what content did Miss Mavin make after Mrs. Packardite had fired the shot, and why did Miss Mavin make this comment, and how did Mrs. Packardite रिएक्ट टू दिस कमेंट? अब क्या कमेंट मिस मेविन ने किया था जब मिसिस पैकरटाइट ने उस शॉट यानी टाइगर के ऊपर गोली चलाई थी, और फिर उन्होंने कमेंट क्यों किया भी बताना है आपको, और फिर ये भी बताना है कि मिसिस पैकरटाइट का रिएक्शन क्या था। तो आफ्टर मिसिस पैकरटाइट फायर द शॉट बोथ द गोट एंड द टाइगर फेल टू द ग्राउंड, दोनों गिर जाते हैं नीचे। तो मिसिस पैकरटाइट बहुत खुश थी। सो एट दिस पॉइंट इट वॉज मिस मेविन हु नोटिस दैट इट वॉज द गोट विच डाइड ऑफ द बुलेट वुंड एंड द टाइगर प्रोबेबली डाइड ड्यू टू द हार्ट अटैक। अब उसको मिस मेविन को लगा अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि गोट जो है वो उसको तो गोली लगी है, लेकिन जो टाइगर वो मरा है ना वो किसकी वजह से मरा है? सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। तो मिसिस पैकरटाइट डिड नॉट बॉदर मच एज शी हैड गॉट व्हाट शी वांटेड, अ टाइगर स्किन। तो शी टुक पिक्चर्स ऑफ हरसेल्फ विद द डेड टाइगर इन द बैकग्राउंड। द विलेजर्स काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो she had given, and Miss Mavin also was a paid companion. Mrs. Packardite was so full of herself that she did not एक तो ये भी है कि इतनी खुशी थी कि वो मिस मेविन की बातों की परवाह भी नहीं करती कि जो भी कह रही है कोई नहीं, लेटर से एक्चुअल में जो उसको चाहिए था टाइगर स्किन वो तो मिल ही गए। विलेजर्स का क्या रिएक्शन है टाइगर की डेथ के ऊपर? ये देखिए विलेजर्स का रिएक्शन बताना है। तो जो विलेजर्स हैं ऑफ कोर्स उनको तो खुशी होगी। क्यों खुशी? इसलिए होगी क्योंकि 1000 रुपये उनको मिलने हैं, यानी दे वर हैप्पी that the hunting expedition was successful and Mrs. Packardite had killed the tiger, and they decided to go by the statement that she had killed the tiger and not the goat. वो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ना है, गोट मरी हो टाइगर मरा हो, हमें क्या फ़र्क पड़ना है, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। और for them 1000 was more important than all these, and they all rejoiced in Mrs. Packardite's achievement. और सबके सब मिसेस पैकरटाइट के अचीवमेंट में खुश हो जाते हैं। So do you think Mrs. Packardite was able to achieve her heart desire? आपको लगता है कि मिसेस पैकरटाइट की अपनी हार्ट की जो विश पूरी होती है, गिव रीज़न? तो इनिशियली शी वॉज एबल टू रिजॉइस एट हर अचीवमेंट। देर वर पीपल फ्रॉम द प्रेस, यानी काफ़ी जो लोग आए हैं मीडिया से जो उसकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, इंटरव्यू दिया उन्होंने, ओवरनाइट जो है काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। ऑफ कोर्स शी हैड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस। उनकी जो पेड कंपेनियन है मिस मेविन, वो एक्चुअल में थोड़ा मतलब थोड़ा हम कहेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर लालच था, तो वीकेंड कॉटेज की डिमांड करती। इट वॉज हैवी प्राइस टू पे फॉर अ चीप पब्लिसिटी, यानी एक छोटी सी पब्लिसिटी के लिए उसको काफ़ी मिस पैकरटाइट को काफ़ी बड़ा पे करना पड़ा अमाउंट जो है। क्वेश्चन 10 है, हाउ डिड मिस मेविन मैनेज टू गेट हर वीकेंड कॉटेज एंड वाई डिड शी प्लांट सो मैनी टाइगर लिलीज इन हर गार्डन? अब उन्होंने अपने टाइगर लिलीज भी अपने गार्डन में क्यों लगा दी? देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन। तो मिस मेविन मैनेज टू गेट हर वीकेंड कॉटेज बाय ब्लैकमेलिंग। हम कहेंगे डायरेक्ट ब्लैकमेल किया था मिसेस पैकरटाइट को। शी ओपनली आस्क्ड फॉर द मनी। शी टोल्ड मिसेस पैकरटाइट दैट इफ शी डिड नॉट पे द कॉटेज, अगर वो उनके लिए कॉटेज के लिए पे नहीं करेंगे तो शी विल रिवील द ट्रूथ अबाउट टाइगर किलिंग टू मिस लूना। कहती मैं तो मिस लूना को सब सच बता दूंगी।
She planted tiger lilies in her garden to remind her how she managed to get the cottage. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइगर की वजह से ही उसकी जो वीकेंड कॉटेज का उसको जो मिली है, तो इसलिए टाइगर लिलीज उन्होंने लगाए थे। क्वेश्चन 11 है, द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी। कहते छोटे छोटे एक्सपेंसेस ना कई बार बहुत हैवी हो जाते हैं। शी कन्फाइड्स टू इंक्वायरिंग फ्रेंड्स हु इज द स्पीकर and what is yani what is she referring to here? So the speaker of this line is Mrs. Peckertide. The incidental expenses are here refers to the other expenses she incurred for getting the tiger skin. काफ़ी जो उसको मशक्क़त करनी पड़ी टाइगर स्किन को पाने के लिए। She had paid ₹1,000 to the villagers, and she had paid Miss Mappin for being with her in the forest at night, and she had to succumb to Miss Mabbin's blackmailing tactics as she had no other choice. सारी बातों में फंस जाती है बेचारी। विलेजर को भी पैसा दिया, इधर से उसको जो है मिस मैबिन जो उसकी कंपेनियन है वो भी काफ़ी चालाक है, उसको भी थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ा। मीन्स प्रॉब्लम। I suppose we are in some danger, said Miss Mabbin. What was the danger? अब देखिए जो मिसिस मैबिन है वो पेड कंपेनियन तो हैं लेकिन काफ़ी डरपोक है। जैसे ही हल्की सी आवाज़ आती है तो उसको लगता है कि टाइगर आ जाएगा, कहती है हम तो खतरे में हैं, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो दे वर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर बट शी वांटेड टू जस्टिफाई द मनी शी वाज पेड फॉर एंड डू हर बेस्ट। तो एक्चुअल में क्या था, वो सिर्फ ड्रामा इसलिए कर रही थी कि उसको ये शो करना था कि एक्चुअल में हमारी लाइफ डेंजर में, जबकि नहीं थी। वो सिर्फ एक ड्रामा इसलिए कर रही थी कि उसको ये जस्टिफिकेशन दे सके कि जो पैसा तुमने मुझे पे किया वो एक्चुअल में मैं डिजर्व करती हूँ। तो काफ़ी चालाकी से ऐसा किया उसने। नेक्स्ट है, वाई हैड द टाइगर टर्न टू ईटिंग ऑफ ओल्ड एनिमल्स। क्या रीज़न था कि टाइगर जो है वो स्मॉल यानी ओल्ड हो या स्मॉल एनिमल को खाना शुरू कर देता। तो द ऑथर शोज अ वेरी सैड एटीट्यूड while describing that the tiger had turned to eating small animals. The old age forced the tiger to give up his natural instinct of hunting and limit his food to smaller animals. यानी बूढ़ा हो चुका था, बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था, वो फ्रेश हंटिंग ग्राउंड नहीं सर्च कर सकता था, तो इसलिए ही हैड लिमिटेड हिज एपिटाइट टू डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक गॉड्स। तो उसको ये होता है कि जो घरेलू एनिमल मिल जाए उसी से मेरा काम चल जाए, इसलिए वो छोटे छोटे जानवर खा के अपना गुजारा चला रहा था। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो बट दिस इज नॉट द एंड। आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुंच गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।